A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS PCS। देखिए, पहली बार मैं समीक्षा अधिकारी बनने के लिए क्या करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। अभी इस समय बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें पीईटी के बाद UPSSC पीईटी के बाद हमें आरओ का एग्ज़ाम देना है, तो क्या करना है। देखिए, अगर आपने बहुत डिटेल में बहुत डीप में पढ़ाई नहीं की है तो पहले आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एक बार माइंडसेट हो जाएगा, एक बार अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई टॉपिक की बात। अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि देखिए टाइम कम रहता है ना एग्ज़ाम में और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं फ्रेंकली बात करूँगी क्योंकि कई बार मैं भी दे चुकी हूँ, कभी प्री कभी मेंस, तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर आपको सिंसियरली आप चाहते हैं कि आपको आरओ एग्ज़ाम देना है और सचिवालय में बैठना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना है। और करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, देखिए मैं कुछ बुक्स की पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। ये बुक्स आपको करनी ही करनी है। अगर इसके अलावा कुछ और आप कर सकते हैं तो वो मैं बताती हूँ। आपको करंट अफेयर अभी से तैयार कर लेना है। अगर आप करंट अफेयर, देखिए ये आता है घटनासार, ईयरली है, वार्षिकी, इसको आप ले लीजिए। या आपको कोई और बुक अच्छी लगती है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें फैक्ट अच्छे हैं जो कभी कभार PCS में या आरओ में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको ले लीजिए। या फिर दृष्टि की जो बुक आती है, घटनासार की, घटना चक्र की आती है, दृष्टि की लास्ट मोमेंट पे आती है, उसमें क्या होता है कि वो इतनी देर में आती है कि तब तक उसको 2-3 बार रिवाइज नहीं कर लो तो भी याद नहीं रहता है। एग्जाम हॉल में जाके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो कारण होता है हमारे फेलियर का, वो यही होता है कि हम लास्ट मोमेंट में करंट अफेयर तैयार करते हैं। ये गलती मैंने भी एक बार की थी, तो ये आप दोहराइएगा मत, अपना करंट अफेयर तैयार करते रखिएगा। दूसरी चीज़ है मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये 30 तक पहुंच जाते हैं। तो एक पोर्शन आपका बहुत बड़ा पोर्शन हो गया करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर की बात आता है, अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका एक पोर्शन जो ऐसा हो जाता है कि ये पोर्शन आपका सॉलिड है, यहाँ से आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। पहला करंट अफेयर हो गया, दूसरा मैथ्स रीजनिंग हो गया, तीसरा हो गया है भूगोल। भूगोल में आपको क्या करना है कि देखिए, भूगोल ये जो होती है इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एटलस से भी पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि एक तो ये आती है वाणी पब्लिकेशन की, पर ये काफ़ी मोटी हो जाएगी। अगर आप इसको अभी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो वेल एंड गुड है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। नहीं तो महेश वर्णवाल की आती है, आप वो भी ले सकते हैं। और आपने अगर UPSSC के लिए तैयार किया ही है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया आपका, और ये एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या किए, करंट अफेयर के साथ में ही इकोनॉमिक्स हो जाता है, बजट, यूपी बजट और इंडिया बजट आता है, तो वो हो जाएगा अगर आता है तो उस टाइम तक। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ पोर्शन हैं जो फैक्ट वाइज आते हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको ल्यूसेंट से तैयार कर सकते हैं। कुछ टेबल्स होती हैं, वो हुआ तो मैं आपको दे दूंगी, वहां से फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो बाकी सारा इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से आता है। तो इसमें क्या क्या हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया और इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन हो गए। तो यहाँ से हमने ये बातें कर ली। उसके बाद ल्यूसेंट तो आपको करना ही है। ल्यूसेंट जो आपको करना है, इसमें कुछ चार्ट्स दिए रहते हैं, उसको अगर आप अलग से फोटो लेकर उसका प्रिंट आउट निकाल लें, उसको बार बार रट लें, या फिर आप जैसे भी पढ़ना चाहे 2 से 3 बार आप ल्यूसेंट पढ़ लें, क्योंकि ल्यूसेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जो पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ, इनसे क्वेश्चन आपके अगर गलत नहीं होते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखिए हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से कीजिएगा, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो भगवान ही जाने। उस चक्कर में आप फंस जाएंगे तो आप पूरा पेपर बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ।
एक आध दो क्वेश्चन देखकर ही दिमाग हिल जाता है, वो डालते ही ये क्वेश्चन है कि कोई कर ना सके या दिमाग खराब हो जाए और हम फेल हो जाए। तो उन चक्करों में आप मत पड़िएगा, वो कीजिएगा जो आपको आता है और वो पोर्शन अपना सॉलिड कीजिएगा जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। साइंस के लिए आप ल्यूसेंट कर सकते हैं और घटना चक्र आती है। ठीक है, घटना चक्र आपको पूर्वावलोकन इस तरीके से आती है। अध्ययनवार ये पॉलिटी की है। पॉलिटी की घटना चक्र के लिए आपको क्या करना है, पहले ल्यूसेंट पढ़ना है, फिर घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। ऐसा सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। और मैंने तो क्या किया है कि नोट्स बना लिए अपने पॉइंट वाइज, क्योंकि बार बार घटना चक्र खोलना ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर जो टफ लग रहा है उसके बार बार आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, करंट अफेयर हो गया आपका, आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया। साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या होते हैं कि ये घटना चक्र से घटना चक्र का ये पूर्वावलोकन है, इससे आ जाते हैं। तो साइंस हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स वो भी आपका आधा यही रहता है। उसके बाद एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो फैक्ट वाइज आते हैं। तो फैक्ट वाइज इसके लिए अगर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ही पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके लिए कई बार फायदेमंद हो जाता है। नहीं तो अगर आपने पहले कुछ नोट्स बनाए हो या मार्केट में भी कुछ बुक्स आती हैं, वो वैसे तो काफी मोटी रहेंगी, लेकिन परीक्षा वाणी हो गया, इन सब के लिए आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये पोर्शन तो जीएस का हो गया। इसके बाद आती है हिंदी। हिंदी जो 60 नंबर की आती है, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी यूट्यूब से तैयार करें, किसी वीडियो से तैयार करें या किसी बुक से तैयार करें, आपको हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है ताकि वो आपके ये मार्क्स कवर कर दे। 60 में से 55 से 56 आपको लाने ही लाने हैं, तब जाके, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो यूपी SSS के भी सारे स्टूडेंट यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जो पीसीएस दे रहे हैं वो भी एग्जाम देंगे, और कई बार ऐसे पीसीएस भी होते हैं जो सिलेक्ट हुए होते हैं, उनको सचिवालय जाना होता है, वो भी ये एग्जाम देते हैं। तो कंपटीशन मान के चलिएगा बहुत टफ है, पर कोई नहीं, आपको ये एग्जाम देना है तो आपको मेहनत थोड़ी लगेगी, बट आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अच्छी बनाकर। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और उसके नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगी। कई लोगों को डाउट होता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, तो उसके स्पेसिफिक सारे वीडियोस में बना दूंगी। तो क्योंकि कुछ अभी रिमेनिंग रह गया है इस वीडियो में, कुछ जैसे कि फैक्ट वाली जो चीजें रह गई हैं और भी कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।